हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्मार्ट स्टडी हब। पाइथन की सीरीज चल रही है हमारी और हम टॉपिक वाइज ही उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा। 2.7 और 3.7 में क्या डिफरेंस है। प्रिंट जो है वो 2.7 में कीवर्ड है और 3.7 में नहीं है। ठीक, तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे पाइथन के प्री डिफाइंड सपोर्ट्स की। पाइथन के प्री डिफाइंड सपोर्ट्स का मतलब क्या है, मॉड्यूल्स की बात करेंगे उसकी। उससे पहले मैंने प्रिंट्स के कई फॉर्मेट बताए थे कि हम किस किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। कुछ रह गए थे तो मैं 2 सेकंड लूँगा, उसको थोड़ा सा यहाँ पर कवर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट हाई रतन से लिखा हुआ है, हाई रतन से लिखा हुआ है। चलिए पहले इसे कंपाइल कर लेते हैं, सीधा इसको कंपाइलर पे, इंटरप्रेटर पे रन कर लेते हैं। यहाँ मैंने देखिए करा भी हुआ है। चलिए इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। ये मैंने आपके लिए पहले से करके रखा हुआ था। तो देखो क्या है कि अगर मुझे स्टार्टिंग में, आपको पता है कि प्रिंट यहाँ पे जो फंक्शन की तरह यूज हो रहा है तो पैरेंथेसिस में होगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल कोट्स और डबल कोट्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे अगर लिखना है हाई और सिंगल कोट्स में रतन सर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या देने पड़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमास देने पड़ेंगे। देख रहे हैं आप, इन्वर्टेड कॉमास दिए। अगर मुझे बीच में देना है रतन को या किसी भी नाम को डबल कोट्स में, तो मुझे यहाँ सिंगल कोट्स रखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है आपके बात। और अगर मुझे रतन साथ में, रतन को अगर मुझे सिंगल कोट्स में देना हो, मैंने कोई नाम रखा, अनु जैसे रखा, उसके अंदर मुझे इसको डबल कोट्स में रखना है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 कोट्स में रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको बात। तो ये थोड़ा सा प्रिंट करने के और भी तरीके हैं कि आप किस किस तरीके से, यहाँ पे 3 इंटर कॉमाज हैं, यहाँ पे 3 इन्वर्टेड कॉमाज हैं, यहाँ 3 इन्वर्टेड कॉमाज हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक रह गया था तो मैंने सोचा मैं इसको कवर कर देता हूँ साथ में। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं अब। तो आप इनको प्रैक्टिस करके देखिएगा, हटा के देखिएगा क्या एरर आ रही है, क्या एरर नहीं आ रही है, क्यों आ रही है। लेकिन आपको 3 पॉइंट एक्स पे ही काम करना है, अब ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों है। चलिए आगे चलते हैं। जो आज की बेसिकली हमारे टॉपिक है पाइथन प्री डिफाइंड सपोर्ट्स की। इसको थोड़ा सा लो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ। अब देखो 3 चीजें हैं, लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है ना। सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, जावा लैंग्वेज पढ़ी हुई है, पाइथन लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हेडर्स फाइल्स होती हैं, उसके अंदर हमारे फंक्शन होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। हेडर्स फाइल्स कौन सी, str.h होती है जैसे, तो उसके अंदर फंक्शन का होता है कौन सा, printf और scanf, है ना। और जैसे हमारी conio.h होती है तो उसके अंदर clr और getch होता है। इसी तरीके से जावा लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर पैकेजेस होते हैं, क्लास पैकेजेस के अंदर क्लासेस होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं, और जो जैसे जावा डॉट लैंग से आ जाती हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल के अंदर क्लासेस होते हैं, वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं। जैसे रिमूव होता है, mkdir होता है, ये एक एग्जांपल है। तो हम यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मॉड्यूल होते हैं। जैसे वहां पर क्या होता है, सी के अंदर हेडर फाइल्स होती हैं किसी फंक्शन को यूज करने के लिए। इसी तरीके से पाइथन लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल के अंदर क्लासेस होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं। समझ आया बात। तो चलिए आगे चलते हैं। हम ज़्यादा थ्योरेटिकल मैं आप कोशिश करता हूँ आपको नहीं पढ़ाऊँ, तो बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ। एक्चुअल में जो नोट्स मैं बनाता हूँ वो थोड़े से क्या करते हैं, स्मॉल में बनाता हूँ ताकि वो थोड़ी सी कम, थोड़ा सा स्पेस कम लें। देखिए दिख रहा होगा जहाँ तक है आपको, ठीक है ना, तो दिख जाएगा आपको। तो चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा हम नीचे आ गए हैं। चलिए ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब मैं कह रहा हूँ कि हमें मॉड्यूल देखना है अगर पाइथन के, तो मैं कैसे देखूँगा। तो ये एक हेल्प कमांड होती है, हेल्प फंक्शन होता है। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा लोड होने में, उसके तब तक हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए प्रिंट हेल्प, हेल्प के अंदर मॉड्यूल। तो ये जितने भी मॉड्यूल हैं उन मॉड्यूल को, ये देखिए यहाँ पर प्लीज़ वेट वाले मोमेंट, वो मॉड्यूल्स को रन कर रहा है। ठीक है, रन करने दीजिए इसको, तब तक हम आगे चलते हैं। ये रन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि, तो जब तक वो आती है लिस्ट। देखिए तो मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है, ओएस होगा, टाइम होगा, ये एग्जांपल है, सिस होगा, आरई होगा, एबीसी होगा, पांडास होगा। इसी तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मॉड्यूल्स के अंदर आती हैं, जो हमें समझनी होंगी। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको उस मॉड्यूल के अंदर क्या देखना है, कीवर्ड्स देखना है कि उस मॉड्यूल के अंदर कौन से कीवर्ड्स हैं, फंक्शन है, क्या है,
है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए आपको कीवर्ड मॉड्यूल देखना है। जैसे आपको मान लो कीवर्ड मॉड्यूल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कमांड रन करके देखनी पड़ेगी। पहले देख लेते हैं वो रन हो गया होगा। ये देखो, ये आपके जो हैं सारे सारे मॉड्यूल हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो मॉड्यूल हैं ये सारे के सारे जो आपको समझने हैं। ये देखो, और एक सेकंड, ये देखो ये है, ये मॉड्यूल है। तो आप रन करके देखोगे इन्हें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये पूरे का पूरा मॉड्यूल रन हुआ है, ठीक। चलिए अब आगे प्रोग्राम रन करते हैं। मैं कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मॉड्यूल के बाद हम जब करते हैं कंपाइलर के अंदर तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, ठीक है। मॉड्यूल है मान लो, तो मुझे कीवर्ड्स मॉड्यूल अगर देखना है, कीवर्ड्स मॉड्यूल के बारे में देखना है, मैं फिर से वहाँ पे जाता हूँ अपने नोट्स की तरफ। और कीवर्ड्स मॉड्यूल में अगर हमें देखना है कि कैसे DIR मतलब उसकी डायरेक्टरी देखनी है, तो देखो जैसे KW लिस्ट था, हमने KW लिस्ट से सारे क्या देखे थे, ऊपर देखा था ना हमने। ये देखिए, भूल गए होंगे आप, हैं अगर आप नहीं भूले हैं तो ऊपर चलेंगे तो ये देखो हमने सारे के सारे क्या करे थे, कीवर्ड देखे थे। कीवर्ड्स देखे थे ना, 2.x और 3.x को कंपेयर किया था। तो आप KW लिस्ट से देखते हो वो चीज़ जो मॉड्यूल, वो मॉड्यूल के अंदर है। ये देखिए, ये यहाँ पे आप आइए थोड़ा सा नीचे, ये देखो, ठीक है। सारे के सारे देखोगे तो ये KW लिस्ट, इसके अंदर DIR कीवर्ड्स के अंदर KW लिस्ट, और KW लिस्ट से आप वो सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर लिया। देखिए थोड़ा थोड़ा पाइथन जैसे जैसे आगे जाएगा वो कॉम्प्लेक्स होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो आपको घर पे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझसे जितना होगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पर हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो जाए, मैं समझा नहीं पाऊँ। चलिए देखिए, अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर KW लिस्ट के आगे कुछ नहीं है, इस कीवर्ड के आगे कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कुछ आ रहा है कीवर्ड्स में, वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर आ रहा है, इसे बोलते हैं मैजिक वर्ड। मैं आगे बताऊंगा ये क्या होते हैं। तो मैजिक वर्ड के बाद आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। और KW लिस्ट के अंदर पूरी लिस्ट है फिर, ठीक है ना, समझ रहे हो। मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर फिर आगे। तो इसको अगर देखना है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा और DIR हमें यूज करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात। और तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये मैजिक कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक। इनका क्या यूज है मैं आगे आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे वीडियो हमारी आगे बढ़ेगी। तो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द डेटा विच स्टार्ट विथ 2 अंडरस्कोर एंड एंड्स विथ 2 अंडरस्कोर इज कॉल्ड द मैजिक फंक्शन। ये मैजिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द मैजिक फंक्शन वी हैव द वेरिएबल एंड वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। हमारे पास वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं। बिफोर द मैजिक फंक्शन, ठीक है, बिफोर द मैजिक फंक्शन वी हैव क्लासेस। तो मैजिक फंक्शन से पहले भी हमारे पास क्लासेस होती हैं। मान लो हमें ABC मॉड्यूल चेक करना है, ठीक है। ABC मॉड्यूल चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना, उसके अंदर की अगर आपको मैजिक फंक्शंस देखने हैं या कुछ भी देखना है उसके अंदर की, तो आप सीधा यहाँ पर लिखोगे और इसको आप यहाँ पर प्रिंट कर दोगे, इंपोर्ट ABC प्रिंट। तो देख रहे हो, तो यहाँ पे जो बीच में आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, मैजिक फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लासेस आ रही है, सॉरी फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैजिक कीवर्ड्स मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। आप देख लेना इसको। अब इसी तरीके से पांडास भी यूज़ होती है, तो पांडास देखना है तो वहाँ से पांडास पे जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट कर सकते हो पांडा को, पांडास है ना, वहाँ के आप डायरेक्टरी चेक कर सकते हो। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से वहाँ जाना है, इंपोर्ट पांडास लिखना है और इंपोर्ट पांडास के बाद आपको उसकी DIR चेक करनी है, ठीक। ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी, ये देखिए ये इतने सारे उसके क्या आ जाएंगे कि आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो चेक द फंक्शन। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, मैं इसको थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सॉरी। तो चेक द फंक्शन प्री डिफाइंड सपोर्ट यूज हेल्प। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। ये लीजिए, मैंने आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ जाइए, आप इसको लीजिए और आप इसको सीधा कॉपी पेस्ट मारिए, ये देखिए हेल्प, है ना। तो हेल्प और ये कैसे कैसे आप उसके अंदर ले सकते हैं, वैल्यू क्या है तो उसके बारे में ये है। प्रिंट द वैल्यू टू ए स्ट्रीम और टू std आउट बाय डिफॉल्ट, ऑप्शनल फाइल SEP एंड फ्लश वेदर द फोर्सफुली फ्लश द स्ट्रीम। तो इसके बारे में है। तो आपको अगर पता करना है तो हेल्प की वजह से, हेल्प की यूज से आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं आप, ठीक है। वही है, मैंने सारा का सारा लिखा हुआ है तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप उसको देखिएगा, और अगर आप उसको कर लें, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप क्या करें, प्री डिफाइंड मॉड्यूल जो पाइथन के अंदर प्रेजेंट है वो चेक करिए। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, देखिए कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी चीज़ें। आपको कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि हमें इस वीडियो के बारे में एक्सप्लेन करो, और या आपने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी, आप उसे और एक्सप्लेन करो। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। हम आगे मिलेंगे, वीडियो एंट्री लेंगे, यानी कि इनपुट लेंगे, वो वीडियो हमारी आगे आएगी। नेक्स्ट वीडियो ही है वो हमारी वीडियो आगे आएगी, जिसमें हम एंट्री लेंगे यूज़र से। ठीक है, वो कैसे लेते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।